हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी की। उस व्यापारी की 4 पत्नियाँ थीं। वो अपनी चौथी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो हमेशा उसे खूबसूरत गहने, लाजवाब पकवान और महंगे महंगे कपड़े दिलवाया करता था। वो अपनी चौथी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो जो भी चाहती थी वह उसे दिलाता था। वो व्यक्ति अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसको अपनी तीसरी पत्नी पर बहुत ही गर्व और घमंड था और वो अपने दोस्तों के सामने हमेशा उस पर इतराता था। पर उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं वो किसी और के साथ भाग ना जाए। वो व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी दूसरों का ख्याल रखने वाली और बहुत ही विचारवान थी। वो व्यक्ति हमेशा अपनी दूसरी पत्नी से अपनी मन की बात किया करता था। मुश्किल के समय में भी वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और उसकी पत्नी हमेशा उसकी सहायता करती और उसकी परेशानी दूर करने में अपना पूरा सहयोग देती थी। हालांकि उसकी पहली पत्नी बहुत ही अच्छी और सच्ची थी, लेकिन वो व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के साथ बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं करता था और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उसकी पहली पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो व्यक्ति अपनी बाकी 3 पत्नियों के साथ इतना व्यस्त रहता था कि वो अपनी पहली पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। कई साल बीतते गए और अब वो व्यापारी बीमार रहने लगा। उसकी मृत्यु नज़दीक थी। उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी 4 पत्नियां उसके साथ में रही, लेकिन अब वो चाहता था कि मृत्यु के बाद भी कोई उसके साथ चले और हमेशा उसके साथ रहे। तो उसने अपनी सबसे प्रिय चौथी पत्नी से कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा, तो क्या अब मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी और मेरा साथ दोगी? तो उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से चली गई। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें किसी खजाने की तरह संजो कर रखा, अब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी और मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? तो उसकी तीसरी पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। यहाँ जीवन कितना खूबसूरत है, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी की तरफ देखा। उसके कुछ पूछने से पहले ही उसकी दूसरी पत्नी ने कहा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शमशान तक तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, उसके आगे नहीं। अपनी तीनों पत्नियों के उत्तर सुनकर उस आदमी पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। तभी आवाज़ आई कि मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। जीवन में, मृत्यु के बाद और अंत तक मैं तुम्हारा साथ दूँगी। जब उस आदमी ने देखा तो उसकी पहली पत्नी वहाँ पर खड़ी थी। वो बहुत ही पतली और कमज़ोर थी। उस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी अपनी पहली पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी हालत देखकर उस व्यक्ति को दुख होने लगा और उसे अपने बर्ताव पर बहुत अफसोस होने लगा कि उसने अपनी पहली पत्नी पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। इसी प्रकार हम सबकी 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारे शरीर का प्रतीक है। एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन हम अपने शरीर का कितना भी ध्यान रख लें, मृत्यु के बाद वो हमारा साथ छोड़ ही देगा। तीसरी पत्नी है हमारी धन संपत्ति और हमारा व्यवसाय। मृत्यु के बाद ये सब किसी और के हो जाते हैं। दूसरी पत्नी है हमारे सगे संबंधी और हमारे दोस्त। वो चाहे हमारे कितने भी करीबी हों, लेकिन वो हमारा साथ सिर्फ शमशान तक ही दे सकते हैं। और पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसे अक्सर हम दुनियावी चीज़ों और पैसे की खोज में नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक वही है जो हमेशा हमारा साथ देगी। इसलिए बाद में पछताने की बजाय हमें समय रहते अपनी आत्मा को विकसित करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज विद पारुल। मिलती हूँ आपसे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।